जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। ज्यामिति की आज हमारी एक दूसरी क्लास है। एक क्लास में हमने कुछ बेसिक जानकारी पढ़ चुके थे। आइए आज देखते हैं थोड़ी सी और जानकारी उसके आगे की। एक होता है समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिनकी आपस में तीनों भुजाएं क्या बराबर हों, वो हमारा होगा समबाहु त्रिभुज। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर ही होंगे। इनका परिमाप होता है 2s और अर्ध परिमाप अर्ध परिमाप होता है यस। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। समबाहु त्रिभुज जिनको तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, वह हमारा होता है समबाहु त्रिभुज। इनका परिमाप होता है 2s तथा साथ ही इनका अर्ध परिमाप होता है यस। चलिए आगे देखते हैं। त्रिभुज होता है दूसरा है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में इन तीनों रेखाओं में दो भुजाएं क्या होती हैं, एक बराबर होती हैं। अगर ये भुजा इसके बराबर है तो ये भुजा इसके बराबर होगी। अगर यहाँ पे कोण 30 अंश का बन रहा है तो यहाँ पे भी कोण हमारा 30 अंश का ही बनेगा। अगर हमारा यहाँ कोण 60 अंश का बन रहा है तो यहाँ पे हमारा कोण 60 अंश का ही बनेगा। उम्मीद कर रहे हैं आप इसको समझ चुके होंगे। हमने पढ़ा समबाहु त्रिभुज पहला, दूसरा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में इन दो रेखाओं में क्या होती है, दोनों में से दो भुजाएं बराबर होती हैं। अगर यहाँ पे 30 अंश का कोण बनेगा तो यहाँ पे भी 30 अंश का ही कोण बनेगा। अगर यहाँ पे 60 अंश का कोण बन रहा है तो यहाँ पे हमारा 60 अंश का कोण बनेगा। आइए देखते हैं तीसरा। तीसरा हमारा है विषमबाहु त्रिभुज। तीसरा हमारा है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में तीनों रेखाएं एक दूसरे के समान होंगी ही नहीं, हमेशा डिफरेंट ही होगा। यहाँ अगर ये मान ले इसको मान ले बी, इसको मान ले सी, तो यहाँ बनेगा कोण θ1, यहाँ बनेगा कोण θ2 और यहाँ पे बनेगा कोण θ3। मतलब तीनों बनने वाले कोण क्या होंगे, हमेशा अलग ही अलग होंगे विषमबाहु त्रिभुज में। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। हमने पहले पढ़ा समबाहु त्रिभुज, दूसरा पढ़ा हमने समद्विबाहु त्रिभुज, उसके बारे में जानकारी ली। तीसरा होता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज, उसके बारे में हमारा जो जानकारी होती है उसको लेते हैं। आइए देखते हैं थोड़ा आगे से। एक हमारा होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बात जब समकोण त्रिभुज की गई हो तो आपको हमने पहले भी क्लास में बताया, उसमें हमेशा कोण एक 90 डिग्री का ही बनेगा। इसमें जो कोण यहां बनेगा वो हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री का। बाकी आप लोग पाइथागोरस प्रमेय को जानते ही होंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है हमारा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का इसका मतलब क्या ये होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। इसे को हम क्या कहते हैं, यही हमारा होता है पाइथागोरस प्रमेय। कैसे हो देखिए, अगर मान लिए कर्ण हमारा यहाँ पे दिया है 5 और लंब हमारा दिया है, और लंब हमारे पे दिया है 4, कर्ण हमारा दिया है 5,
लंब दिया है हमारा 4, आधार हमारा दिया है 3, जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। देखते हैं कैसे। कर्ण हमारा यहाँ पे है 5, तो 5 का स्क्वायर, लंब हमारा यहाँ पे है 4, तो 4 का स्क्वायर, और आधार हमारा दिया है 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर होगा 9, 25 के बराबर क्या होगा 25। यही हमारा होता है पाइथागोरस प्रमेय, मतलब LHS इक्वल टू हमेशा क्या होगा, RHS। उम्मीद कर रहे हैं आपने समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी ले ली, और पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है, कैसे हम जानते हैं ये हमारा क्या होता है, इसको भी देख लिए हैं। चलिए थोड़ा सा आगे की जानकारी देते हैं। और आइए एक प्रश्न देखते हैं। जैसा कि आपको प्रश्न बोर्ड पे दिख ही रहा होगा कि एक त्रिभुज के तीनों कोण का अनुपात 2:3:4 के अनुपात में है, तो तीनों कोण का मान ज्ञात करें। हमने आपको पहले भी बता चुका है, अगर वहाँ पे बात त्रिभुज की हो रही है तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान या तीनों कोणों का मान 180 अंश के बराबर होगा। हमें यहाँ अनुपात दिया है 2:3:4 में, मतलब θ1 मान लें, θ2 और ये जो θ3 होगा, इन सभी का योगा का मान कितना होगा, 180 अंश। यहाँ पे हमें कितना दिया है, मान लेते हैं पहला हमारा 2r, दूसरा हमारा है 3r, और चौथा हमारा है 4r, बराबर किसके, 180 अंश के। तो कितना हो जाएगा, 2 3 5 और 9, 5 4 9r। 9r का मान दिया है कितना, 180 अंश के बराबर, तो r का मान कितना हो जाएगा, 20 अंश। एक r का मान 20 अंश हो जाएगा, तो 20 जहाँ पे भी हमारा r का मान रखना वहाँ 20 का मान रख देते हैं। हमारा पहला हो जाएगा तो हमारा r का मान रख देते हैं, 2r की जगह क्या हो जाएगा 20, 2r एक था हमने माना, दूसरा 3r माना था, चौथा तीसरा माना था 4r सॉरी। तो r का मान रखते हैं, r का मान हमारा 20 आया है, एक हमारा हो जाएगा कितने अंश का, 40 का, दूसरा हो जाएगा हमारा 60 का, तीसरा हमारा हो जाएगा 80 का। और आप लोग यहाँ देखें, इन सभी तीनों को अगर हम जोड़ ले तो कितने के बराबर आ रहा है, 180 के अंश के बराबर हो रहा है। ये हमारा तीनों का क्या हो जाएगा, मान। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों ने अभी तक जितना भी पढ़ा समझ आपके आ चुका होगा। आइए देखते हैं, ज्यामिति में एक बहुत ही बढ़िया नियम है, या कहें उसकी प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज क्या कहता है, अगर हम कोई त्रिभुज, हमारे पास कोई त्रिभुज है, हमारे पास कोई त्रिभुज है A, B और C, हम B और C को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं और इसका नाम लिख देते हैं E। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, अगर यहाँ पे कोण θ1 बन रहा है, यहाँ पे कोण θ2 बन रहा है, और यहाँ पे कोण θ3 बन रहा है, तो जो बाहरी कोण θ3 होगा, ये इसका मान θ1 और θ2 के दोनों के योग के क्या होगा, बराबर है। सबसे मेन एक प्रॉपर्टी हमारे लिए इसमें आता है, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है उसको हम थोड़ा सा रेखा आगे बढ़ा देते हैं और उसका नाम रख देते हैं θ3, तो यहाँ पे जो बाहरी कोण बना θ3, इसका जो मान होगा अंदर बने θ1 और θ2 के मान के योग के बराबर होगा। आइए इस पर एक सवाल देखते हैं। हमने जो प्रॉपर्टीज पहले पढ़ी उसी पे एक क्वेश्चन देखते हैं बेसिक सा। आपको यहाँ ट्रायंगल दिया है A, B और C, इसी C वाले ट्रायंगल को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया, इसका नाम रखते हैं E। और यहाँ पे जो त्रिभुज बना, जो मतलब सॉरी जो कोण बना है उसका मान है 100 अंश। यहाँ पे A पे जो कोण बढ़ा उसका मान दिया है 70 अंश। हमसे पूछे हैं तो थीटा का मान हमने बताइए। हमने इसके पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था, θ3 जो मान बनेगा त्रिभुज यहाँ पे वो θ1 और θ2 के योग के क्या होगा, बराबर। आइए वही रखते हैं। अगर मान लेते हैं हमारा θ3 है, ये हमारा θ1 है और ये हमारा θ2 है, तो क्या होगा, θ3 का मान हमारा दिया है 100, θ1 का मान हमारा दिया है 70 और θ2 हमें ज्ञात ही करना है। इधर ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस, तो 100 में से अगर 30 गया कितना 70, यही हमारा हो जाएगा θ2 का मान। जैसा कि क्वेश्चन आपको जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी उसी पे क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख ही रहा होगा। आइए देखते हैं क्या दिया गया है। कहा गया है ट्रायंगल बना है त्रिभुज ABC, हम बनाते हैं त्रिभुज A, B और C।
ए हम मान लीजिए हमारा, बी हमारा यहाँ पे है और सी हमारा यहाँ पे है। कहा गया है अगर बी सी को एक रेखा बढ़ाई जाती है तो इसको नाम देते हैं हम ई। कहा गया है बी ए सी का मान दिया है 40, तो बी के पहले नाम दिया तो बी शुरू करते हैं बी ए सी, तो यहाँ पे ए का मान कितना दिया 40 अंश। दूसरा हमारा क्या है ए बी सी, तो यहाँ पे क्या है ए बी सी, जिस प्रकार हमें यहाँ पे दिया गया है उसी तरह हम पढ़ जाते हैं। यहाँ पे लिखा है एक कोण ए बी सी, तो ए बी सी, तो बी हमारा दिया है 30 अंश। तो हमसे पूछे क्या है ए सी बराबर क्या, मतलब ए सी ई बराबर क्या है, हमने पहले ही पढ़ चुका है। अगर हम यहाँ पे मान लें कि हमारा ये थीटा 3 था, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, तो इसका क्या हमने प्रॉपर्टी पहले पढ़ चुकी है कि थीटा 3 बराबर थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो थीटा 3 का मान हमें ज्ञात ही करना है, जिसको हम ऐसे लिख लेते हैं। थीटा 1 हमारा क्या है 40 अंश, थीटा 2 हमारा क्या है 30 अंश, तो हमारा थीटा 3 क्या हो जाएगा 40 30 70 अंश, ये हमारा हो जाएगा 70 अंश, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं आपने आज जितना ज्यामिति के बारे में पढ़ा होगा आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आगे की क्लास इस तरह हम पढ़ाते रहेंगे और आगे की जानकारी लेते रहेंगे। ये सब छोटी छोटी सी जानकारी एग्जाम में सीटेट वाला, जैसे कि जुलाई में है ही पेपर, आपको कल ही नोटिफिकेशन अभी आया, ये आने वाले समय में यूपी टेट की वैकेंसी भी देखने को मिल जाएगी और आने वाले समय फिर हमें सुपर टेट की वैकेंसी देखने मिल जाएगी। ये सब चीज़ यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही ज़रूरी है।